हर किसी को एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है, मगर कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत महज उनके शरीर को खत्म करती है। यादों में वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसी ही हरियाणा की एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंचने वाली कल्पना चावला की कहानी है। अक्सर कल्पना चावला कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। आज से ठीक 15 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। कल्पना चावला की यह दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया का 28वां मिशन सुबह 8:40 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट अंतरिक्ष में गुजारने के बाद कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष की यात्रा कर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था। स्पेस शटल के सभी सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे थे। स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सभी एस्ट्रोनॉट ने अपने स्पेस सूट पहन लिए थे। रूटीन लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। 8:44 पर कोलंबिया ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। अभी भी सब कुछ नॉर्मल था। शटल के बाएं भाग में मुख्य टायर कोष्ठ में तापमान तेजी से बढ़ने की सूचना मिलती है। 8:58 पर यान के बाएं हिस्से में लगे 3 तापमान सेंसरों ने काम करना बंद कर दिया। इस वक्त कोलंबिया धरती से करीब 40 मील ऊपर था। उसकी रफ्तार 18 मैक से ज्यादा थी, यानी कि आवाज की रफ्तार से 18 गुना तक ज्यादा। इस वक्त वो अपनी मंजिल यानी कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 1400 मील दूर था, यानी इस वक्त बाईं ओर झुका हुआ था, करीब 57 डिग्री के कोण पर। 8:59 पर टायरों के तापमान और उनमें भारी हवा का दबाव बताने वाले सेंसरों से कोई सूचना नहीं मिली। मिशन कंट्रोल से शटल को संदेश, कोलंबिया, ह्यूस्टन, हम आपके टायर प्रेशर के संदेश देख रहे हैं। हमने पिछला संदेश कॉपी नहीं किया। बहुत हल्की सी देरी के बाद शटल से जवाब आया, रोजर, एरर, और संपर्क टूट गया। अगले कुछ मिनट तक कोलंबिया को एक के बाद एक संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 9:16 पर धरती से 38 माइल्स ऊपर स्पेस शटल में विस्फोट हुआ। शटल में मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। बस सबके जहान में सिर्फ एक ही सवाल था, गलती कहाँ हुई। टेक्सास के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने करीब 2000 जगह यान के टुकड़े गिरने की सूचना दी। यह टुकड़े डलास के दक्षिण पूर्व में 170 मील दूर बसे छोटे से कस्बे नेकोडोसिस से लेकर लुजियाना प्रांत की सीमा तक के इलाके में पाए गए। माना जाता है कि यह हादसा कोलंबिया स्पेस शटल के फॉर्म इंसुलेशन के एक टुकड़े के टूटने के कारण हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस शटल के बाहरी टैंक से इंसुलेशन फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर यान के लेफ्ट विंग से टकरा गया। इससे पहले भी कई बार शटल लॉन्च में फार्म शेडिंग के हल्के डैमेज देखे गए थे, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेफ्ट विंग में हुए डैमेज के कारण जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया तो गर्म गैसों से विंग टूट गया और यान अनियंत्रित होकर टूट गया। कल्पना हरियाणा के करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी थी। अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। प्यार से घर में उन्हें मोंटू पुकारा जाता था। कल्पना ने 8वीं क्लास के दौरान ही अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी, लेकिन जब उनके पिता की इच्छा थी कि वह डॉक्टर या टीचर बने, उनकी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 1982 में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वह अमेरिका चली गई और 1984 टेक्सास यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1998 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना के बारे में कहा जाता है कि वह आलसी और असफलता से घबराने वाली नहीं थी। कल्पना चावला सबसे पहले 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अंतरिक्ष में गई थी। यहाँ पर वह मिशन स्पेशलिस्ट थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने इस दौरान कल्पना चावला से बात की थी। गुजराल ने कहा, हमें आप पर गर्व है। भारत का हर एक नागरिक आप पर गर्व करता है। उन्होंने इसके लिए कल्पना चावला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपने लंबी जर्नी भारत के करनाल से स्पेस तक ट्रेवल की है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस दौरान PM गुजराल ने कवि इकबाल की वो पंक्तियां भी सुनाई,
पीएम गुजराल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं। उन्होंने आगे कल्पना चावला से पूछा कि स्पेस में वेटलेस होकर आप कैसा फील कर रही हैं। कल्पना ने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के साथ शेयर किया। उन्होंने कल्पना चावला के साथ आई बोर्ड एस्ट्रोनॉट्स को भारत आने का भी न्योता दिया। कल्पना चावला ने जवाब दिया कि वह जरूर इंडिया आएंगी। बातचीत के अंत में एक बार फिर पीएम गुजराल ने कल्पना चावला को शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कल्पना चावला के बारे में, एक गांव की बेटी जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से पूरी दुनिया में अपने नाम का और भारत देश का झंडा जिन्होंने गाड़ दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं।